बात करते हैं भैया, मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। हम्म। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक, आप सब जानते हो इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है, चार्ज। और स्टैटिक मतलब क्या होता है, रेस्ट। जो चार्ज आपका रेस्ट में रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो क्या होता है, इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इट इज दी branch of physics in which we deal with the different phenomena, with the different phenomena related to related related to charge at rest। कह रहा भैया ये फिजिक्स के एग्जाम्पल है जिसमें हमें बहुत सारे फिनोमिना पढ़ना, लेकिन हम चार्ज क्या रहेगा, कहीं पर भी आपका चार्ज मोशन में नहीं आने वाला, ठीक है भैया। फिर बात कीजिए मैंने चार्ज की, देखिए मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा जैसे पहले आया था, ठीक है। ठीक है, बेसिक मतलब आपको समझ आ जाएगा सब कुछ, जिसकी पहले भी क्लास होगी है, जिसकी पहली क्लास छूट गई होगी, ठीक है। चार्ज क्या होता है, तो भैया जिस तरीके से मास क्या होता है, मास क्यों आता है, मैं डिफाइन नहीं कर सकता, बिल्कुल सेम। किसी बॉडी पे चार्ज है, इसको डिफाइन नहीं, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्यों होता है इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, क्यों होता है इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सेम ऐसा ही चार्ज को जिसको डिफाइन नहीं किया जाता हम कह देते हैं ये उसकी क्या है, प्रॉपर्टी है। कोई लड़की बार बार नाक में डालती है तो इसको डिफाइन कर सकते हैं क्या, नहीं, ये क्या उसकी प्रॉपर्टी है, समझ गया। समझ गया भैया। तो कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता हम उसको कहते हैं उसकी प्रॉपर्टी, क्या कहते हैं उसे। तो चार्ज क्या है, चार्ज इज द प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल बॉडी। चार्ज क्या है, किसी मटेरियल मतलब जिसके पास मास हो, केवल मास वाली बॉडी पे ही चार्ज आता है। ऐसी कोई बॉडी नहीं है जिसके पास मास हो और उसके पास चार्ज हो, इम्पॉसिबल है। तभी आपसे बोल दिया जाएगा कि एक बॉडी है जिसका मास 0 तो क्या उसके पास चार्ज रहेगा, तो क्या बोलोगे, नहीं रहेगा। इसलिए चार्ज हो एनी मटेरियल बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच जिस वर्च्यू मतलब होता है गुण, वर्च्यू ऑफ विच इट अट्रैक्ट और रिपेल टू चार्ज बॉडी। कह रहा भैया चार्ज प्रॉपर्टी है किसकी, मटेरियल बॉडी की, जिस गुण के कारण ये दूसरी चार्ज बॉडी को खींचती है या अपने से दूर रखेगी, समझ गया भैया। फिर आया तो भैया हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज की, फिर बात करते हैं टाइप ऑफ चार्ज। टाइप ऑफ चार्ज, अपने पास दो टाइप के चार्ज है, देखिए टाइप ऑफ चार्ज में एक चार्ज होता है पॉजिटिव और एक चार्ज होता है नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज के नाम पॉजिटिव क्यों पड़ा भैया, ऐसे ना आपका नाम कैसे नाम कुणाल है, क्यों पड़ा, भविष्यवाणी हुई थी, कोई रीजन है इसका, नहीं कोई रीजन नहीं है। बिल्कुल सेम हमारे पास दो तरह के चार्ज थे, एक का नाम क्या किया मैंने पॉजिटिव और दूसरे लड़के का नाम क्या किया नेगेटिव, ठीक है भैया। तो पहले चार्ज जो था हमारा पॉजिटिव चार्ज कहते हैं उसको, एक पार्टिकल मिला, ठीक है, जिसका नाम रख दिया पॉजिटिव, और दूसरा इससे अपोजिट प्रॉपर्टी रखता था उसका नाम रख दिया नेगेटिव पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है भैया। अब पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो आप सब जानते प्रोटॉन को, सही है, जिसकी भी प्रॉपर्टी प्रोटॉन से मैच करती है उसको हम क्या कहते हैं भैया, पॉजिटिव चार्ज। और जिसकी भी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन से मैच करती है उसको हम क्या कहते हैं भैया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है भैया। इसके ऊपर ई प्लस चार्ज होता है, इसके ऊपर उतना ही चार्ज होता है लेकिन माइनस का चार्ज होता है। अच्छा आपको बता दूं ई की वैल्यू जो होती है दोनों केस में 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम के बराबर होती है।
19 कूलम के बराबर होते हैं। समझ गया भैया? इलेक्ट्रॉन के केस में आपका यहाँ पे माइनस बच जाएगा, प्रोटॉन के केस में कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भैया। और भी बहुत सारे पॉजिटिव पार्टिकल है और नेगेटिव पार्टिकल है। जैसे मैं आपको बताता हूँ अप क्वार्क। अप क्वार्क होता क्या है? तो स्टार्टिंग में यह माना जाता था कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एटम के सबसे छोटे पार्टिकल है। साइंस ने ग्रोथ की, ठीक है। कुछ टाइम बाद एक लैब हुई जिसे एचएलसी कहते हैं, वहां पर इन अलग अलग करके बहुत तेज स्पीड से चलाया गया। जब बहुत तेज स्पीड से चलाया गया तो फिर इनके जब इनकी स्पीड बहुत ज्यादा हो गई, इनका मोमेंटम भी क्या रहेगा? बहुत ज्यादा। जिसकी स्पीड ज्यादा होती है उसकी मोमेंटम क्या ज्यादा होता है। तो ज्यादा मोमेंटम वाली दो चीजें जब आपस में टकराती है तो उसे कोलिजन कहते हैं। याद है? और कोलिजन जब होता है तो चीज, अगर मान लीजिए वो सबसे, जो आपके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन सबसे छोटे होते, तो कोलिजन कितना भी तेज होता वो टूटते नहीं। लेकिन जब टकराया गया इनको तो वो टूट गए। इसका मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ही सबसे छोटे पार्टिकल नहीं होते, इनसे भी छोटे पार्टिकल होते हैं। ऐसे 12 पार्टिकल निकले जिनमें कुछ पार्टिकल की प्रॉपर्टी पॉजिटिव चार्ज से मैच कर रही थी और कुछ पार्टिकल की प्रॉपर्टी नेगेटिव चार्ज से मैच कर रही थी। जिसकी पॉजिटिव चार्ज से मैच कर रही थी उसको हमने क्या बोला? आपको क्या बोला? और इसके ऊपर कितना चार्ज होता है? 2/3 ऑफ प्रोटॉन। मतलब प्रोटॉन पे जितना चार्ज होता है उसका 2/3। कुछ इस तरह से कि अगर प्रोटॉन पे 3 चार्ज होगा तो आपको पे क्या होगा? 2। प्रोटॉन पे अगर 30 चार्ज होगा तो आपको 20। समझ गया? ये आपको बात। और एक ऐसा पार्टिकल उस स्ट्रक्चर के बारे में जिसे डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ, ठीक है, जिसकी 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन पे 3 चार्ज होता तो डाउन टू अर्थ पे 1, इलेक्ट्रॉन पे 30 तो डाउन टू अर्थ पे 10। समझ गया? और भी बहुत सारे एग्जांपल है आपके, ठीक है। अल्फा पार्टिकल, आप जितने एलिमेंट में पढ़ते हो अभी तक 20 है, कैल्शियम तक जानते हो, उसके आगे भी एक आध दो, लेकिन आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि ये जितने भी एलिमेंट आपने पढ़े स्टेबल एलिमेंट होते हैं। आपने हैवी न्यूक्लियर, हैवी एलिमेंट देखे नीचे, जो नीचे होते हैं, जो हैवी एलिमेंट होता है उनके अंदर प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। उनकी न्यूक्लियस में प्रोटॉन बहुत सारे आते हैं और प्रोटॉन और के बीच में क्या? रिपल्सन। उस रिपल्सन की वजह से वो न्यूक्लियस होती है, टूटने की कगार पे आती है। अपने से टूटने को बचाने के लिए अपने आप ही अपने अंदर से कुछ पार्टिकल्स को बाहर निकालना चालू करती है। उन्हीं में से एक पार्टिकल, इसके ऊपर 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज होता है। प्रोटॉन कितना चार्ज होता है? 1 ही प्लस, इसके पास क्या होता है? 2 ही प्लस। क्या होता है? 2 ही प्लस। उसी दौरान में एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल निकलता है उसी न्यूक्लियस से, जिसको हम क्या कहते हैं भैया? बीटा पार्टिकल। क्या कहते हैं? बीटा पार्टिकल। 1 इसके पास भी इलेक्ट्रॉन के बराबर का ही चार्ज होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल उसके आपके, है ना। जैसे आपका हो गया सोडियम, सोडियम के ऊपर सोडियम आयन क्या पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल है। और क्या पोटेशियम आयन, ये भी क्या पॉजिटिव चार्ज का बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। ऐसे बिल्कुल सेम नेगेटिव चार्ज में क्या होता है भैया? क्लोरीन, है ना, क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सब भी क्या भैया? नेगेटिव चार्ज के एग्जांपल है। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ गया? अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अच्छा हाँ, बता दो चार्ज की SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट ऑफ चार्ज भैया कूलम। इसको कैपिटल C से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल C से। ठीक है भैया, कुछ न्यूमेरिकल में कुछ यूनिट यूज करते हैं इसी चार्ज की, जैसे माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम का मतलब 10 कूलम, पिको कूलम का मतलब 10 माइनस कूलम, नैनो कूलम का मतलब 10 कूलम, मिली कूलम का मतलब 10 कूलम। तो ये इनमें सबसे बड़ा चार्ज कौन है? ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, और सबसे छोटा चार्ज क्या है भैया? आपका पिको कूलम। समझिए भैया? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? ठीक है, तो चार्ज की बतेरी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, उनमें से पहली प्रॉपर्टी है चार्ज इज स्केलर। चार्ज इज स्केलर। आपको याद होगा मैंने बताया था जब बहुत सारी स्केलर क्वांटिटी होती है
और आपको कुल स्केलर क्वांटिटी निकालनी होती है, तो आपके जितनी भी स्केलर क्वांटिटी सबको क्या करो, ऐड कर दें। बता था ना, स्केलर क्वांटिटी में आपको पोजीशन डायरेक्शन देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्या करते हो, सीधा सीधा ऐड कर देते हो। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, चार्ज आपकी स्केलर क्वांटिटी है, और अगर आपको एक बॉडी के ऊपर कुल चार्ज निकालना है, तो आप सारे चार्ज को क्या करो, ऐड कर दो। आपको उनकी पोजीशन डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है भैया। तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी, सो टोटल चार्ज ऑन दी बॉडी, टोटल चार्ज on the body is the brick sum of all charge present inside the body। कह रहा भैया कि अगर मुझे किसी बॉडी का कुल चार्ज निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, सारे चार्जों का एल्जेब्रिक सम कर दूंगा। क्या कर दूंगा, एल्जेब्रिक सम। और इस तरीके से मेरे को बॉडी के ऊपर कुल चार्ज की वैल्यू पता चल जाएगी कुछ इस तरीके से। मान लीजिए ये बॉडी है, के अंदर Q1 चार्ज है, चार्ज का सिंबल क्यू होता है, बताने की आवश्यकता, Q2 भी है, Q3 भी है, Q4 भी है, Qn भी है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव हो और ये भी हो सकता है कुछ, तो जो साइन होगा उसी के साथ आपको उनको ऐड करना है, समझ गए भैया। तो इसके ऊपर कुल चार्ज क्या होगा, चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट 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 जितने चार्ज है वहां तक जोड़ डालो, तो आगे इस बॉडी के ऊपर कुल चार्ज। एग्जाम्पल का मान लीजिए ये एक बॉडी है, इसके अंदर 3 माइक्रोकुलम 6 माइक्रोकुलम, तो आपसे पूछा जाएगा टोटल चार्ज कितना बच्चा, तो आप क्या करोगे, 3 माइक्रोकुलम 2 जो माइनस का होगा उसको माइनस का 2 माइक्रोकुलम 7 माइक्रो आएगा। फिर अगली प्रॉपर्टी का नाम है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कर दिया, तो जिससे कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। डेफिनेशन वही है, लेकिन थोड़ा सा इसका तरीका समझने का अलग है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अकॉर्डिंग टू दिस property if system is isolated, अब देखिए भैया सिस्टम में 2 बॉडी होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है। अगर मैं बोल दूं सिस्टम आइसोलेटेड है, तो जितनी बॉडी है हमेशा उतनी ही क्या होगी, बॉडी रहेगी। मान लीजिए हम सारे मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं, तो भैया सिस्टम आइसोलेटेड बोल दिया, तो लगता है यहाँ पे कोई बंदा यहाँ पे समझे। आइसोलेटेड का मीनिंग होता है कि इस दुनिया से क्या अलग अलग है, दुनिया से क्या है, यहाँ पर 3, और इस क्लास के अंदर जितने भी बंदे बैठे हैं, जितने भी हैं, ठीक है भैया, उन सब के अलावा किसी और का इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता। इसे क्या कहते हैं, आइसोलेटेड। क्या कहते हैं इसे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो भैया कह रहा है अकॉर्डिंग दिस प्रॉपर्टी इफ सिस्टम इज आइसोलेटेड, देन टोटल इनिशियल चार्ज, टोटल इनिशियल चार्ज बराबर में टोटल फाइनल चार्ज। ठीक है भैया, अगर सिस्टम आपका आइसोलेटेड है, तो बॉडी के ऊपर जितना चार्ज पहले था उतना ही क्या रहेगा, हमेशा रहेगा। अब ये भी हो सकता है कि हम आपस में चार्ज को एक्सचेंज कर ले, लेकिन चार्ज जितना देखिए कैसे, मान लीजिए स्टार्टिंग में हम सारे आइटम है, हम सिस्टम पर कितना चार्ज है, 0, लेकिन हम सिस्टम का आइसोलेटेड मैंने बोल दिया, किसी बाहर की बॉडी का तो यहाँ पर रोल नहीं है, ना अंदर की बॉडी का बाहर रोल, ना बाहर की बॉडी का अंदर रोल। क्या मैंने किंजू से 7 इलेक्ट्रॉन छीन लिए, कितने इलेक्ट्रॉन छीने, 7 इलेक्ट्रॉन छीने। जब मैं किंजू से 7 इलेक्ट्रॉन छीन लूंगा, तो मेरे पे क्या आएगा, 7 नेगेटिव चार्ज, और किंजू के ऊपर क्या होगा, 7। आप सब अपनी भी क्या हो, मैं और एक किंजू, मैं हुआ नेगेटिव चार्ज और किंजू हुआ है टोटल चार्ज। जोड़ो, सबका चार्ज 0 0 0 0, मेरा चार्ज होने कितना होगा, +7, और किंजू में चार्ज होने क्या होगा, जोड़ो उसको भी, +7 माइनस क्या हो गया, 0। तो स्टार्टिंग में कितना चार्ज है कुल, चलो अभी इतना, ठीक है। फिर क्या हुआ कि जिराफ ने 6 चार्ज लिए, किससे,
ये इससे ब्रोमीड से। तो जिराफ ने अगर ब्रोमीड से 6 चार्ज ले लिए, इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो जिराफ के ऊपर कितना चार्ज आएगा? -6। और फिर में कितना आएगा? फिर जोड़ो, 0 ही आएगा। समझ गया? तो वही कह रहे हैं, अगर सिस्टम आइसोलेटेड है मतलब बॉडी का बाहर की तरफ से रूल है, तो चार्ज हमेशा क्या आएगा? फिक्स आएगा। चार्ज क्या आएगा? हमेशा फिक्स आएगा। तो वही कह रहा है। तो अगर ये इनिशियल की बात कर रही है, फाइनल की बात कर रही है, चार्जिंग लेके चल रही है, तो हमें चार्जिंग हम देखते हैं +10 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज कितना है। तो इनिशियल चार्ज क्या है? सबका 0, मेरा क्या है? +10। अभी क्या हुआ? बीच में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन ले लिया उसने, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तब बता कुल चार्ज कितना होगा? मेरा +10 जुड़ेगा, आप सबका 0 जुड़ेगा, और जिन दो के बीच में एक्सचेंज हुआ है, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया उसके ऊपर 1 माइनस, और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया उसके ऊपर 1 प्लस है। फिर वही आ रहा है ना? समझेगा नहीं बात? चार्ज अगर सिस्टम आइसोलेटेड है, तो इनिशियल चार्ज बराबर में फाइनल, चाहे उनके बीच में कुछ कोई चार्ज का एक्सचेंज हो। तो क्या आपको पता है, चार्ज के एक्सचेंज का मतलब है कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लेगी उसके ऊपर क्या आएगा? उतना ही नेगेटिव चार्ज, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन देगी उसके ऊपर नहीं क्या आएगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो वही है, हमेशा चार्ज क्या कर दिया? कंजर्व है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। एक तो इसका बोर्ड बहुत बेकार है, एग्जाम्पल देख लीजिए। बताया, ए एक बॉडी है, बी एक बॉडी है, इसने इसको क्या किया? अच्छा देखिए, इसके ऊपर चार्ज क्या है? 0। 0 प्लस बी का कुल इनिशियल चार्ज क्या आ गया? 0 आया ना? बोला हाँ। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग के दौरान में ए क्या हुआ? मान लीजिए ए ने बी को क्या किया? 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया। ए ने बी को क्या किया? जब ए बी को प्लस, बोलो हाँ, और बी जब 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, उसको 4E-, ठीक है भैया, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया कितना? 4E। ठीक है भैया, तो ए के ऊपर कुछ फाइनल चार्ज निकालो, 4E प्लस 4E, आपको पता है सेम प्लस सेम माइनस क्या होता है? 0। इनिशियल चार्ज क्या था? 0, फाइनल भी क्या गया? मुझे भैया, इसका मतलब ये सिस्टम आइसोलेटेड है, यहाँ पे तीसरी बॉडी नहीं है, इसलिए कुल चार्ज क्या भैया? कंजर्व है। तो फाइनल चार्ज, तो हमने क्या सीखा कि वैल्यू में कभी भी अपना ना चार्ज को बढ़ा सकते हैं ना चार्ज को, लेकिन हाँ आपस में सिस्टम एक दूसरे से चार्ज एक्सचेंज कर सकते हैं। समझ गए भैया? तो इस सिस्टम इज आइसोलेटेड अकॉर्डिंग दिस प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी कैन नॉट होना चाहिए। चार्ज कैन, चार्ज कैन, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, be transferred, it can be from one body to another body। कह रहा भैया किसी बॉडी के ऊपर, किसी सिस्टम के ऊपर आप ना तो चार्ज क्रिएट कर सकते हो ना कुल चार्ज को रखते। हमारे चार्ज को क्रिएट किया किसी ने? सिस्टम हमारा आइसोलेट था, क्या किसी ने डिस्ट्रॉय किया? जो इनिशियल चार्ज था वही क्या है? समझ गया? बस हाँ, हमने आपस में एक्सचेंज कर लिया। क्लियर है प्रॉपर्टी? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगले सिस्टम आइसोलेटेड ही होता है, आइसोलेटेड ही होता है। पता अनपढ़ है, मैंने कंडीशन दे दी ना, सिस्टम
एनी डाउट बेटा? सर सर तकिया लेके आ गया। ये दीवार कितने की है? इसमें कम से कम भी तो 1 लाख स्वीट सुपारी आती मेरी, 60,000 रुपए की है ये दीवार। हाँ 60,000 की पूरी दीवार। ये पूरा मतलब दीवार है, हमें पता है क्या? तेरे घर के बाथरूम में थोड़ी ना 250 रुपये में क्या। अगली तो ध्यान दीजिए भैया, मेरी बात पे ध्यान दीजिए। देखिए कंसंट्रेशन नहीं टूटने का मैंने बताया। मैं जो बातें बता रहा हूँ अगर आप सुनते जाओगे तो मैं इसको 3 बार रिवाइज रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको पहला दूसरा चैप्टर अच्छे से आ गया, मैं गारंटी दे रहा हूँ 12th की फिजिक्स की कोई बात नहीं है, फर्स्ट बुक की सब क्लियर रहेगा आपके लिए। हाँ जिसके पास थोड़ी सी मैथ्स नहीं, थोड़ी सी जिसके साथ एक चैप्टर में दिक्कत होगी इस बुक के, जिसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट, लेकिन उसकी भी नौबत नहीं, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है भैया, तो वहां से आपको क्लियर होगा और कुछ ग्राफ बनवा दूंगी। ठीक है भैया, तो बहुत जरूरत पड़ने वाली है। अभी आगे बढ़ते हैं भैया, प्रॉपर्टी नंबर 3। ये प्रॉपर्टी कहती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और इस प्रॉपर्टी का तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आदित्य प्रसाद मार्क्सम तू कहीं तक भी ये तो की बात है, आदित्य प्रसाद है। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, खड़ा हो जाओ, चल जल्दी चल, इधर आके बैठ, 10 के बीच में बैठा दीजिए। देखते को मैंने पहले ही बोला था, क्लास स्टार्ट होने से पहले ही बोला था, मैंने समझाया था मेरे को। फिर फास्ट ट्रैक टच में डाल दूंगा, फिर तेरे को जबरदस्ती बैठाऊंगा उसमें, तेरे पापा से बात कर लूंगा फिर मैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अब ये क्या कहता है भैया, बड़ी सिंपल सी बात है। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि आप ना, जैसे मान लीजिए ना, महेश कुमार, तो भैया मान लो महेश तू दुकान में गया है ना, तो कितनी टॉफी लेता है? 1 2 3 4। तेरे कितने भाई है? 2। कितनी बहन है? आधा आधा है कोई? डेसिमल में कोई? चुप रहे, छोटा बच्चा आ जाएगा। 4.5। मैंने कहा इसके इसका आधा भाई है, इसके पापा ने 3.5 बच्चे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखो कि जिस तरीके से बच्चे पूरे होते हैं, वैसे ही एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, चार्जिंग हो रही है, तो या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या 2 या 3 या कभी भी डेसिमल फ्रैक्शन में चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा। 0.5 कुछ भी नहीं होगा, हमेशा कंप्लीट नंबर में ही एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। समझ में बात नहीं? दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज का ट्रांसफर पॉसिबल, चार्ज का फ्रैक्शन में चार्ज का ट्रांसफर फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है। तो क्या फ्रैक्शन समझते ना भैया, पॉइंट बाई डेसिमल में। अगर चार्ज जाएगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में तो क्या होगा, या तो 1 या 2 या 3। समझ गया? यही कह रहा है पूरा पंचायती ट्रांस भगवान का नहीं है। इधर पूरा 100% गारंटी है, तो मरी जाएगी। पता क्यों? तो ऊपर से बस आके कैसे निकल जाएगी राउंड बराबर। यही कर लियो अगर आप ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ फ्रैक्शनल चार्ज, फ्रैक्शनल चार्ज इज नॉट
पॉसिबल। दूसरी बॉडी में फ्रैक्शनल चार्ज का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं बने। समझ गया? अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे रही है, एक बॉडी दूसरी बॉडी से इलेक्ट्रॉन ले रही है, तो हमेशा या तो एक या दो या तीन या चार, यानी अगर यहाँ बी की तरफ इलेक्ट्रॉन गए हैं तो हमेशा एन की फॉर्म में जाएंगे, एन की फॉर्म में, वेयर एन बिलोंग्स टू, ठीक है भैया? तो मैं इंटीजर लिखता हूं। अगर एन की वैल्यू किसको बिलोंग कर रही है, किसको बिलोंग कर रही है, मतलब डेसिमल को, किसको बिलोंग कर रही है, डेसिमल में वो है ना, तो भैया चार्ज इज नॉट पॉसिबल। समझ गया? चार्ज पॉसिबल जब एन की वैल्यू अगर मैं बोल दूं 2.5 इलेक्ट्रॉन गया तो क्या सही बात है, इंजू सही बात है। दूसरा, इफ एन बिलोंग्स टू इंटीजर और होल नंबर किससे लिखते हैं, डब्ल्यू से, होल नंबर, ठीक है, जेड से लिखते ना, अरे आई से लिखते हैं, चुप हो जा, ठीक है, चार्ज, ठीक है, चार्ज पॉसिबल, ठीक है भैया? अगर आपकी एन की वैल्यू इंटीजर या होल नंबर को बिलोंग करती है, और अगर एन की वैल्यू आपकी फ्रैक्शन को बिलोंग करती है, तो चार्ज। अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है? एक दो क्वेश्चन अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है? कह रहा है इज दिस चार्ज, अपनी भाषा में लिखता हूँ ना, क्या ये चार्ज, क्या ये चार्ज पॉसिबल है, क्यों क्या है? अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज रुक जाओ, यहाँ पर लिखी दिया इलेक्ट्रॉन दिए हैं, कितने दिए हैं, तो इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस एन ई, कितना आएगा, और इस पर कितना आएगा, माइनस एन ई, पता ना? तो दो बॉडी के बीच में जो टोटल चार्ज का ट्रांसफर हुआ है वो कितना है, एन, यहाँ से यहाँ पे कितने चार्ज का ट्रांसफर हुआ, एन ई, ये क्या है, टोटल ट्रांसफर चार्ज, ये क्या है, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर एन, तो वही क्वेश्चन अगला, क्यू इक्वल टू 6.4 गुणा 10 की पावर -12 कूलम, क्या ये चार्ज पॉसिबल है, क्या ये चार्ज पॉसिबल है, क्या ही करोगे, क्या करोगे, एन की वैल्यू निकालोगे, क्यू है, आपको क्या निकालना पड़ेगा, एन, तो अपने को पता भी है सोल्यूशन में क्यू क्या होता है, किसके बराबर, एन के बराबर, यहां से एन निकालो, क्यू अपॉन में ई, अच्छा क्यू कितना है, गुणे में 10 की पावर -12 कूलम, और ई की वैल्यू अभी मैंने लिखवाई थी वहां पे, कूलम से कूलम 4 बार क्या बोला, हाँ, और ये कितनी बार क्या, 10 की पावर 7, तो 4 गुणे 10 की पावर 7, क्या ये कंप्लीट नंबर है, हाँ ये कंप्लीट नंबर है, क्या ये 43 करोड़ है, क्या ये 40 करोड़ बिलोंग्स टू इंटीजर और होल नंबर, ठीक है भैया? तो ये चार्ज, हाँ ये चार्ज पॉसिबल है, हाँ ये चार्ज पॉसिबल है, क्योंकि एन की वैल्यू किसको बिलोंग कर रही है, बिकॉज एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है भैया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगला क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करता, टॉपिक पे आता हूं, ठीक है? अगला, हाउ टू चार्ज, चार्ज बॉडी। अच्छा भैया देखिए, मैं इतनी देर से कई बॉडी को चार्ज कर रहा हूँ, तो चार्ज हो कैसे रही है,
या तो मैं बॉडी से इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ या बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ। यानी आप किसी भी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या को घटा बढ़ा करके बॉडी को क्या कर सकते हो, चार्ज कर, क्या कर सकते हो। चापड़ी नहीं है क्या? तो मुकुल जोशी कौन है मेरे को? क्या वो जोशी है क्या मुकुल? ठीक है, अब देखिए भैया, हाफ चार्ज है बॉडी, तो इलेक्ट्रॉन को दे देना और इलेक्ट्रॉन को ले लेना, समझ गया? एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल की वैल्यू क्या हो, जिसके ऊपर चार्ज की वैल्यू जीरो होती है, उसी बॉडी चार्ज, तो बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे, इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दो या इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन बढ़ा, ऐसे चलो, बढ़ा ऐसे, ठीक है? बढ़ा दो, इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दो या चलिए इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दो या इलेक्ट्रॉन को हाँ, दोनों केस में, दोनों केस में बॉडी चार्ज हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन को घटा दो तो बॉडी, मुझे भैया, तो अगर चार्जिंग का कभी भी केस आज इलेक्ट्रॉन को बढ़ाना है और घटाना है, समझ गया विक्रांत? तो वो बाइक आई थी, उसी के नाम पर रखा थी मम्मी ने, क्या नाम है विक्रांत? एक बाइक आई थी पहले, वो विक्रांत एक वो था, आ, वो एयरफोर्स में, इंडियन एयरफोर्स में एक शिप होता था, तो ठीक है, तो जब वो रिटायर हुआ तो उसके लोहे की बाइक नहीं है, उसके लोहे की बाइक बनी, उस बाइक का नाम था विक्रांत, बजाज विक्रांत, ठीक है? उसी का, हाँ, तो तेरी एज कितनी है? 17 साल है ना? नहीं नहीं नहीं, तेरे बाद ही आई होगी, ठीक है? तो किसी बॉडी को कैसे चार्ज किया जाता है? बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है भैया? इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ा के बैठा, दोनों क्या कहलाता है, चार्जिंग कहलाता है। फिर तो हमारे पास बहुत सारे मेथड है इलेक्ट्रॉन को बढ़ाना घटाना, ठीक है? इलेक्ट्रॉन को बढ़ाने घटाने के हमारे पास पहला तरीका, हीट दो, एक बॉडी एक एटम है, उसको हीट दो। अब आपको पता है हीट देने के बाद क्या, कि वो एटम जो होता है हीट को एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करके वहां के इलेक्ट्रॉन उस हीट को लेंगे। अपने चैप्टर नंबर वो प्राइमरी केमिस्ट्री में आपको याद होगा कि जब भी मैं किसी भी आइटम को हीट देता हूँ तो उस हीट को लेकर के कई बार बाहर निकल जाता है, समझ गया? जब वो बाहर निकल गया तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल गई, तो इसको हम क्या कहते हैं भैया? चार्जिंग। क्या हो गया? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घटा देना बढ़ा देना, बहुत सारे मेथड होते हैं घटाने बढ़ाने के, ठीक है? या डायरेक्टली आप दे दो, ठीक है, या हीट दे करके आप निकाल दो, समझ गया? तो इस तरीके को हम क्या कहते हैं भैया? चार्जिंग, ठीक है भैया? तो हमारे पास पहला मेथड दे रहा है वेरियस टाइप्स का मेथड, ठीक है? पहला मेथड है भैया बाय फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। एक मिनट पानी पी कर लो, ठीक है? अब जिन्होंने छोड़ दिया गारंटी दे रहा हूँ सर को, 2-2.5 महीने यहीं पे मटर आएंगे, देखियो।
उनको पता है। अभी पहला चैप्टर जो होता है, ये वाला चैप्टर जो है, पहला चैप्टर, ये 2-3 बातें जो होती है वो आसान है, रट्टा मारने वाली आधी ज्यादा। अब हम तो समझाते हैं हर चीज को, रट्टा मारने वाली बात है ना बच्चों को, रट्टा मार लिया उसके बाद जब उनको पता लगता है चैप्टर नंबर सेकंड में पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, डाइपोल, डाइपोल मूवमेंट, मीनिंग नहीं पता होता, रट लेते हैं बस, वहां पे प्रॉब्लम आती है, फिर वापसी आना चालू हो जाती है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है ऑनलाइन वालों को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अपनी क्या शुरू, रिजल्ट बताता हूँ ये भैया। तो बेटा स्टार्ट करते हैं बाय फ्रिक्शन। हमें क्या करना है, बॉडी को फ्रिक्शन से करना है चार्ज। तो मैंने आपको बता रखा है भैया, जब भी आप दो बॉडी के बीच में फ्रिक्शन होता है तो उस फ्रिक्शन की वजह से क्या निकलती है वहां पे, हीट। क्या निकलती है, दो बॉडी को रब करो तो वहां पर फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन से क्या जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है। और जब आपकी हीट जनरेट होती है तो वो उन बॉडी के एटम्स के पास क्या होती है, जाती है। जब बॉडी के एटम्स के पास वो हीट जाती है तो उन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स उस हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। समझ गए, उस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। जब उस हीट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बॉडी के इलेक्ट्रॉन के द्वारा, तो वो उनमें से जो बड़ा एटम होता है उसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस से दूर होता है। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा वो क्या होगा, लूजली बाउंडेड होगा, क्योंकि न्यूक्लियस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो उस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उस न्यूक्लियस से क्या होता है, जुड़ा होता है। लेकिन जैसे ही क्या करते हैं हम बड़े एटम की बात करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या होता है, दूर होता है। बड़े एटम से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा, दूर होगा तो उनके बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में सेपरेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो जो न्यूक्लियस का खिंचाव है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे ही आप रबिंग करते हो, रबिंग से हीट निकलती है, वो हीट गई इलेक्ट्रॉन के पास, तो जो बड़ा वाला एटम है आपको पता है उसका इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड है। क्या है, तो वो एटम क्या करता है, उस सॉरी वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उस एटम को छोड़ करके थोड़ी सी हीट में क्या होता है, बाहर निकल जाता है। क्या करता है, अब जब बाहर निकल जाएगा तो उस एटम के पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी हो जाएगी। और जिस एटम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो उसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। क्या आता है, और वो जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो दूसरे एटम के साथ, दूसरी बॉडी जिसके एटम्स क्या है, छोटे हैं, उसके संपर्क में आते के साथ ही उसी का बन जाएगा। जब उसका बन जाएगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज्यादा हो जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन से क्या से हीट जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है। अब देखिए, ये है बड़ा एटम, ये है छोटा एटम, ये प्लस है, प्लस मतलब न्यूक्लियस, प्लस मतलब, और ये है इसका इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है और ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है। बताओ कौन स्ट्रांगली जुड़ा होगा, बड़े वाला एटम या छोटे एटम में, छोटे वाला है क्योंकि दूरी कम है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे दूरी ज्यादा तो फोर्स क्या होगा। जैसी जो जो हीट जनरेट हुई है यहाँ पे, वो जैसी इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगी और इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगी हीट, तो हीट मिलने से, हीट क्या एनर्जी है, और एनर्जी मिलने से चीजें क्या होती है, एक्साइटेड हो जाती है। क्या होती है, और एक्साइटेड होकर के कौन इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा, ये वाला, ये वाला बड़े वाले का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हीट लेने के बाद निकल जाता है। यहाँ पर ये वीकली बाउंडेड है इसलिए पहले निकल जाएगा, ये स्ट्रांगली बाउंडेड है इसलिए पहले नहीं निकलेगा। ठीक है भैया, अब ये निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया ड्यू टू हीट, ये निकल गया। और जब ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये चलता चलता इस एटम के संपर्क में जैसे ही आएगा तो इस एटम के ऑर्बिट क्या है, इसकी पॉजिटिव चार्ज के पास पास में, ये ऑर्बिट है, गोल से दिख रहा है ना आपको ऑर्बिट। तो जैसे इस ऑर्बिट में आएंगे तो इस ऑर्बिट में अंदर आते के साथ ही ये न्यूक्लियस क्या करेगी, इस इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ऑर्बिट में रख लेगी, खींच लेगी इसको। ठीक है, और जब इसे खींच लेगी तो इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज्यादा, और इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम। तो इलेक्ट्रॉन जिसके पास कम होते क्या होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते क्या होता है भैया, नेगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इस वजह से इसका मास क्या हुआ, घट गया। इलेक्ट्रॉन लूज किया ना इसने, तो एटम के इलेक्ट्रॉन के पास भी कुछ मास होता है, तो जब वो लूज कर दिया जाएगा तो मास क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। जिसने गेन किया उसका मास क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, अच्छा पक्की बात है।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना इस तरीके से होता है। ठीक है, बिल्कुल सेम यही सोलर सिस्टम के साथ होता है। बहुत सारे सोलर सिस्टम है, ठीक है, बहुत सारे तारे हैं, और हर तारों के आसपास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्लैनेट घूमते रहते हैं। ठीक है, तो किसी कारणवश अगर कोई प्लैनेट किसी तारे को छोड़ करके निकल जाता है, तो जैसे ही वो दूसरे तारे की ग्रेविटी के अंदर आता है, तो उसी के चारों ओर क्या होता है, चक्कर लगाने लगता है। समझ गए? और उसी के जब चक्कर लगाने लगे, तो अब वो उसका प्लैनेट हो जाएगा। वहां पे प्लैनेट की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, और दूसरे सोलर सिस्टम में प्लैनेट की संख्या क्या होगी, कम हो जाएगी। समझ गए भैया? चलो, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। चार्जिंग में फिक्शन समझ आ गया? जरा एक बार इसको रिवाइज कर लो। बड़ा आइटम, अच्छा हाँ, यहाँ पे देखो, कि जो बड़ा वाला आइटम है ना, ये कम हीट में इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे रहा है। तो ये पता ही लग गया होगा कि इसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा हीट लगेगी, या इसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, बड़े वाले को, छोटे वाले को हीट लगेगी। बड़े वाला कम वर्क फंक्शन। तो किसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, छोटे वाले का वर्क फंक्शन और बड़े वाले का वर्क फंक्शन। क्या लेगा, फिजिक्स में हीट को या उस एनर्जी को जो इलेक्ट्रॉन को निकाल देती है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। और बड़े वाले का वर्क फंक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। और छोटे वाले का वर्क फंक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि उसको अगर इलेक्ट्रॉन निकालना तो बहुत सारी हीट उसको देनी पड़ेगी। समझ गए भैया? आगे बढ़े। अगला आ रहा भैया, चार्जिंग। ऐसे बहुत सारे मेथड है। इंडक्शन क्या है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन पहले समझिए इस चीज को। मैं थोड़ा स्लो हो रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये नहीं पढ़ाया अभी तक मैंने किसी। एक बॉडी होती है जिसके ऊपर प्लस और माइनस चार्ज दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं? इस तरह की बॉडी को हम न्यूट्रल बॉडी, या नॉर्मली हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। क्या कहते हैं उसे? डाई मतलब दोनों चार्ज है, और दोनों चार्ज का अमाउंट क्या है, फिक्स है, डाई इलेक्ट्रिक। और यदि मेरे को बॉडी को चार्ज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ता है बेटा, बता। सौरभ, सौरभ नाम है ना, वैभव, क्या दिक्कत है? पता है, आज से 4-5 साल पहले एक लड़का था वैभव के भी कई, लेकिन तुझे पता है उसके नंबर कितने थे? 96 फिजिक्स में, और वो प्रीतमपुर में ही था। हाँ बता, मैंने क्या बोला, क्या बोला था? हाँ, ऐसी बॉडी जिसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वैल्यू बराबर होती है, उसको या तो न्यूट्रल कहते हैं, या उसको क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक। क्या कहते हैं उसे? फिर मैंने बोला था भैया, अगर किसी बॉडी को चार्ज करना है, तो या तो उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए, या उससे इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए। मैं यहाँ पे 3-4 बातें इस टॉपिक से हट करके बताने जा रहा हूँ, ताकि चीजें आपके लिए क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, नोट, और ये सारे नोट क्या है भैया, 500 रुपए वाले हैं। तो ध्यान रखना, नोट नंबर पहला। ठीक है, अगर देखिए, मैं पोटेंशियल की बात करता हूँ। पोटेंशियल मतलब होता है क्षमता, पोटेंशियल मतलब क्या होता है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी में बात करूं, या इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज की बात करूं, तो फिजिक्स में पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है, हाई होता है। क्या होता है, ध्यान रखना। नोट पहला, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल हाई होता है। क्या होता है बेटा, हाई। पहला नोट ये हो गया कि जब भी पॉजिटिव चार्ज की बात की जाएगी, तो ध्यान रखना कि उसका पोटेंशियल क्या लिया जाएगा, हमेशा हाई। अगला नोट नंबर सेकंड, पोटेंशियल मतलब क्षमता। क्या? ठीक है, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है, लो। क्या होता है? ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल हमेशा क्या लिया जाता है, हाई, और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या लिया जाता है, लो। तीसरा नोट, ठीक है, जो चार्ज का, देखिए किस चार्ज का फ्लो होता है, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है या नेगेटिव चार्ज का फ्लो होता है? पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, प्रोटॉन पे। किस पे होता है, और नेगेटिव चार्ज किस पे होता है। तो एक बात बताओ, कौन चल सकता है, इलेक्ट्रॉन चल सकता है या प्रोटॉन चल सकता है? इलेक्ट्रॉन चल सकता है। रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि वो ऑर्बिट में होता है।
उसको निकालना बड़ा आसान होता है, जिसको निकालना बड़ा आसान होता है उसका चलना भी क्या होता है, आसानी होता है। प्रोटॉन चल सकता है क्या? नहीं, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ पे बैठा होता है, न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस को जोड़ने वाला जो फोर्स होता है वो न्यूक्लियर फोर्स होता है। क्या होता है? उस न्यूक्लियर फोर्स से किसी चीज को निकालना, उस न्यूक्लियर फोर्स के चंगुल से किसी चीज को बाहर निकालना क्या होता है, असंभव। क्या होता है? बहुत तगड़ा फोर्स होता है। और आप इतनी हीट ही सप्लाई नहीं कर सकते, इतनी एनर्जी नहीं दे सकते कि न्यूक्लियस से आप प्रोटॉन को क्या करो, अलग कर पाओ। समझ गए? तो इसीलिए ध्यान रखना कि कभी भी पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं कर, प्रोटॉन का फ्लो पॉसिबल नहीं है। किसका फ्लो पॉसिबल है? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाना नेगेटिव चार्ज हो जाते बॉडी, इलेक्ट्रॉन का घट जाना पॉजिटिव। यहाँ पर प्रोटॉन इधर उधर नहीं जा रहा, कौन जा रहा केवल। तो इसीलिए जब भी मैं बोलूंगा कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज गया है, तो कौन सा चार्ज गया होगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिसमें गया उसमें क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन जिससे गया है उससे उसमें क्या जाएगा, मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए ध्यान रखना कि पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल हाई होता है, नेगेटिव का पोटेंशियल लो होता है। पॉजिटिव चार्ज सर्किट में फ्लो नहीं करता। सर्किट में पॉजिटिव चार्ज कभी फ्लो नहीं करेगा। नेगेटिव चार्ज सर्किट में फ्लो करेगा। समझ गए भैया? कौन सा चार्ज फ्लो करता है? नेगेटिव चार्ज बोले तो इलेक्ट्रॉन, बोले तो प्रोटॉन सर्किट में कभी फ्लो नहीं करता। कौन फ्लो करता है? क्यों नहीं फ्लो करता? वंश, पॉजिटिव चार्ज सर्किट में फ्लो क्यों नहीं कर सकता? तेज बोले यार, मेरी आवाज देख रहा है, मेरी आवाज देख रहा है, मतलब गारंटी दे रहा हूँ वहां तक सुनाई दे रही होगी मेरे होल होकर। फिर आवाज नहीं आ रही, तेज बोल, शेर है तू, बोल। आवाज साले घुसंड मारूंगा, नहाने मत करा मेरे से, तेरा आवाज बैठी है। बता बे आदित्य। न्यूक्लियस के अंदर होता है, पास क्या होता है बे? वो न्यूक्लियस के, और अंदर से न्यूक्लियस के निकालना किसी भी चीज को असंभव। क्या होता है? और जो निकल नहीं सकता वो चल। इलेक्ट्रॉन क्यों चलता है बेटा महेश? महेश नाम है ना? इलेक्ट्रॉन क्यों चलता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा आसान होता है, और जिसको निकालना बड़ा आसान होता है उसको चलाना भी होता है। इसीलिए सर्किट में हमेशा किसका फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन्स का, नेगेटिव चार्ज का। समझिए? अब देखिए, अब एक डेफिनेशन है, ये कौन सा नोट है ये? पांचवा, छठा नोट, बेटा ये, अब देख क्षमता मतलब ये हो गया कि तेरा खींचने की क्षमता, किसी दूसरे चार्ज को खींचने की क्षमता। ठीक है? अब देख, मान लो चलो भाई मेरे पास मैं एक प्रोटॉन लू, क्या लू, और लू एक इलेक्ट्रॉन। सुन ले मेरी बात को ध्यान से, अभी सुन लो। एक प्रोटॉन लू और लू एक इलेक्ट्रॉन। आपको पता है प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से क्या होता है, 2000 गुना ज्यादा होता है। नहीं पता तो पता लग जाएगा कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से क्या होता है, 2000 गुना ज्यादा। अब प्रोटॉन के पास में इलेक्ट्रॉन को अगर रख दोगे तो कौन किसकी तरफ जाएगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तरफ। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तरफ जा सकता है, अगर उसका मास 2000 गुना ज्यादा है तो कौन किसकी तरफ आएगा, तो किसके खींचने की क्षमता ज्यादा है। समझ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है, कहा क्या आएगा? ठीक है? तो ये ध्यान रखना कि किसकी खींचने की क्षमता। देखिए दोनों पे मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, दोनों पे मैग्नीट्यूड क्या है, लेकिन भैया खींचने की क्षमता किसकी ज्यादा है, प्रोटॉन की। तो हम उसी क्षमता की बात कर रहे हैं। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन का मास 2000 गुना ज्यादा होता है, इसलिए वो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचता है, यानी उसकी क्षमता क्या है, ज्यादा है। इसलिए पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या हो गया, समझिए बेटा, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल कम, क्योंकि वो खींच के जाता है किसकी तरफ,
पॉजिटिव चार्ज सर्किट में फ्लो नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो बैठा होता है न्यूक्लियस में, सेंटर में, और न्यूक्लियस से किसी भी चीज को निकाल पाना असंभव। क्या? इतनी छोटी सी बात है तो इम्पॉसिबल और असंभव। कौन ज्यादा दबाव डाल रहा है? पढ़ाएंगे, समझ गए भैया? फिर आता भैया नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज सर्किट में फ्लो कर सकता है। रीजन बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि वो न्यूक्लियस में नहीं होता, वो कहां पे होता है? ऑर्बिट में। और फिर उसको चलाना बड़ा ही क्या होता है? आगे बढ़ते भैया, अब एक डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ जो बुकों में लिखी हुई है, लेकिन वो डेफिनेशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज take place higher to lower potential till their potential become same। देखिए भैया क्या कह रहा है, सुन लीजिए भाई। कह रहा है भैया पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल से कहां पे होता है? लोअर की तरफ। कहां से कहां पे होता है? या आप देखिए डेफिनेशन बुकों में ये लिखी हुई है, लेकिन ये डेफिनेशन प्रैक्टिकली पॉसिबल। रीजन क्या बोल दिया क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि भैया यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की बात हो रही है, और हम जानते हैं सर्किट में पॉजिटिव चार्ज कभी फ्लो नहीं कर सकता। तो प्रैक्टिकली दिस डेफिनेशन इज नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिकल लाइफ। प्रैक्टिकल लाइफ में ये डेफिनेशन पॉसिबल नहीं होती, लेकिन लिखी यही जाती है। तो फिर कौन सी डेफिनेशन पॉसिबल होगी? द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, द फ्लो ऑफ टेक प्लेस फ्रॉम लोअर टू पोटेंशियल, फ्रॉम लोअर टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। भाई प्लीज बोलिए मत। टेक प्लेस फ्रॉम लोअर टू हायर देयर। सेम। देखिए भैया बड़ी साधारण सी डेफिनेशन है ये भैया। कह रहा है द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज टेक प्लेस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल टिल देयर पोटेंशियल बिकम। कह रहा है भैया पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हायर से कहां पर होगा? लोअर। लिखा हुआ है, और आपको मैं बोलूंगा अभी कई बार, तो ये मत सोचना ये गलत है, क्योंकि ये बुक में लिखा हुआ है। दोनों का सेंस सेम है। दोनों का मतलब क्या है अभी बता दूंगा मैं आपको, लेकिन बस क्या है उल्टा बोल दिया मैंने भाई। पॉजिटिव चार्ज का फ्लो कहां से कहां करता है? हायर टू लोअर। और नेगेटिव का फ्लो कहां से कहां होता है? ये भैया कौन सी प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल। ये हाँ भाई, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल। ठीक है, अब एक चीज देखिए, अभी ये दोनों डेफिनेशन को एक बार करेक्ट कर लेते हैं, समझ लीजिए। ये बॉडी है ए, और ये बॉडी है बी। ये दो बॉडी है अपने पास ए और बी, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, इन दोनों को मैंने पहले इसका इसका इस पे चार्ज किया था 0, और इस पे भी चार्ज किया था। ठीक है, तो 0 मत करो सर। इस पे क्या था भैया? इस पे क्या था? पॉजिटिव चार्ज। क्या था इस पे? और इस पे क्या था? नेगेटिव चार्ज। ये दोनों भी अलग अलग है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नेगेटिव चार्ज का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ, समझिए भैया, यहाँ इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से क्या है, ज्यादा है, और इसमें पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी, इसका पोटेंशियल क्या हुआ, ज्यादा, एट हायर पोटेंशियल, और ये क्या है, एट लोअर पोटेंशियल। ये लोअर पोटेंशियल पर है और ये किस पर है, हायर पर, समझ गए। अब मैं दोनों को वायर से जोड़ देता हूं, क्या करता हूं, समझ गए, दोनों को मैंने क्या किया, वायर से जोड़ दिया, समझ गए। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या है, ज्यादा है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। तो अब जैसे ही मैंने वायर को जोड़ा, तो आप देखोगे कहां से कहां पर फ्लो करेगा इसका, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे फ्लो करेगी। तो डेफिनेशन क्या कह रही है, चार्ज का फ्लो, किस चार्ज का फ्लो, इलेक्ट्रॉन, यानी नेगेटिव चार्ज का फ्लो कहां से होता है, लोअर पोटेंशियल से। अच्छा मान लीजिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आया, तो इधर क्या आएगा, एक पॉजिटिव, और यहां पर क्या आएगा, एक नेगेटिव। सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मान लीजिए यहां से यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आया, चार्ज का फ्लो कहां से कहां हो रहा है, लोअर से हायर, किस टाइप के चार्ज का। लेकिन मैंने बोला कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से चल करके यहां पर आ गया, तो यहां पर एक पॉजिटिव क्या होगा, और यहां पर एक पॉजिटिव। पहली डेफिनेशन में, पहली डेफिनेशन क्या कहती है, द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज टेक प्लेस फ्रॉम हायर टू लोअर। तो ये क्या है, हायर, और ये क्या है, देखिए एक, ये तो ये क्या है, ये देखिए, ये सोडियम है, मान लीजिए सोडियम है, क्लोरीन, अपने को पता है सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहाँ पे आता है, तो इसके ऊपर एक क्या आता है, माइनस चार्ज आता है, और इसके ऊपर क्या आता है, प्लस चार्ज आता है, बोलो हाँ। तो मैं ये कह सकता हूँ ना, दोनों देखो, दोनों डेफिनेशन सही कैसे है, लेकिन एक डेफिनेशन प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे है, और ये तो पता लग जाएगा आपको, और एक पॉसिबल क्यों नहीं है। अच्छा देखिए, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे गया, ए से बी में गया, क्लोरीन से सॉरी, तो इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से सोडियम से क्लोरीन की तरफ गया, तभी तो यहां पर गया पॉजिटिव चार्ज, समझ गया। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं ए से बी में एक इलेक्ट्रॉन गया है, ए से, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि बी से ए में एक पॉजिटिव चार्ज आया है, कि समझे मेरी बात को। मैं कह रहा हूं ए से बी में कितना इलेक्ट्रॉन गया, एक, तब ए पे पॉजिटिव और ए पे क्या है, बी पे क्या है, तो बी पे नेगेटिव कब आया है, जब ए से बी। तो मैं इसको दूसरे वे में कह सकता हूँ कि बी से ए पे क्या आया है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कब आया है, जब ए से बी में इलेक्ट्रॉन गया। मेरी बात को समझना, ए और बी दो एलिमेंट है, ए से बी की तरफ, सुन ले, ए से बी की तरफ क्या कौन गया है, इलेक्ट्रॉन, ए से बी की तरफ कौन गया है, तो बी से ए की तरफ क्या आया है, आया नहीं है। लेकिन मैं कह तो सकता हूँ ना कि वो पॉजिटिव चार्ज तो जब भी आया ना, जब ए से बी में इलेक्ट्रॉन गया, तभी बी ए पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, समझ गया। वहां पर एक, मेरी बात को समझा रही है, मैं एक बात है की हो रही है कि ए से बी में कौन गया, इलेक्ट्रॉन, तब आया ए पे पॉजिटिव चार्ज, बी पर क्या आया। तो अगर मैं बी पे नेगेटिव चार्ज बोलूं, तो बी पे नेगेटिव चार्ज क्यों आया है, क्योंकि ए से बी में इलेक्ट्रॉन गया। तो मैं बोलूंगा ए पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, तो मैं बोलूंगा बी से ए पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, समझ गया, समझे। बात वही है, आपको केवल एक डेफिनेशन याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन वाली, प्रोटॉन वाली भूल जाओ, सेंस दोनों का एक ही है, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं इम्पॉसिबल वाली चीज बोलता हूँ, और एक चीज जो होती है वो पॉसिबल होती है, समझ गया भैया। तो ध्यान रखना कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो कहां से कहां पे होता है, हाइयर से लोअर की तरफ, और नेगेटिव का फ्लो क्या होता है, लोअर से हायर की तरफ, लोअर से हायर वाला, किसका फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, ठीक है भैया। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये चीजें ध्यान देना, तो आपको चार्जिंग वाला जो है होगा, जो आपका कल से होगा, ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है भैया। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, जय हिंद।